नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंगो से सिर्फ सेक या आमरस बनता है तो जरा सा इस रसीले हलवे को देखिए। दूध, सूजी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भूनकर बनाया गया ये हलवा इतना लाजवाब है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आम को दूध के साथ बिना फटे कैसे पकाना है वो सीक्रेट मैंने आगे बताया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ऐसे ही परफेक्ट रसीले टेक्सचर के हलवे के लिए। यहाँ पर लिए हैं हमने मैंगो। मैंगो को हमें छील लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जब आपको पूरी रेसिपी बहुत पसंद आए तब। तो चलिए देखते हैं कि इस रसीले दानेदार क्रीमी हलवे को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपके पास जो भी मैंगो अवेलेबल हो आप वह मैंगो ले लीजिए और उसको छील कर उसका सारा पल्प निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारा आम का पल्प निकाल लिया है एक नाइफ की सहायता से। यहाँ पर दूसरे आम को भी मैंने छील लिया है और इसका पल्प भी मैं निकाल लूंगी इसको कट करके। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स आम का पल्प है निकाला जाता है। देखिए कितनी इजीली जो है निकल जाता है। और ये मैंगो का सीजन हो और ये मैंगो का हलवा ना बने मीठे में तो फिर मजा ही नहीं। तो आप अगर एक बार इस हलवे को बना लिया तो 100% बार बार बनाएंगे। मेरे इस बताए हुए तरीकों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्किप अगर आपने जरा सा भी किया तो आपका हलवा इतना रसीला इतना परफेक्ट नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। और तो देखिए यहाँ पर हमने सारा मैंगो का पल्प निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर जार में इसे डाल लिया है। डालने के बाद इसे पीस लिया है और देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर का हमारा मैंगो पल्प निकल कर रेडी हो गया है। यहाँ पर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे स्पून की सहायता से। तो देखिए मैंगो पल्प रेडी है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स की कटिंग ली है, बादाम, पिस्ता और काजू की। यहाँ पर एक कढ़ाई में डाला है मैंने घी। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने घी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों बड़े चम्मच घी अभी डाल दिए हैं। आप चाहें तो बाद में भी घी को ऐड कर सकते हैं। तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसकी खुशबू मेरे किचन में बहुत ही अच्छे से महक रही है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट जिनको मैं रोस्ट कर लूंगी घी में। तो हल्का सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना वरना जो ड्राई फ्रूट्स हैं वे जल जाएंगे और फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए घी में रोस्ट करने के बाद हमें इन्हें निकाल लेना है। बिल्कुल हल्का सा स्मूथ टेक्सचर आना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। और बिल्कुल भी इनका जो कलर है वह बहुत चेंज नहीं हुआ, हल्का सा गोल्डिश कलर हुआ है। अब यहाँ पर डाले हैं मैंने कुछ किशमिश। दोस्तों किशमिश को मैंने बाद में इसलिए डाला क्योंकि ये डालते ही फ्लफी हो जाते हैं, तो इसलिए किशमिश को बाद में डालकर मैंने फ्राई कर लिया है। अब किशमिश को भी निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसी घी में मैंने डाल दी है सूजी। फ्रेंड्स आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैं पूरे घर के लिए बना रही थी इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। आप अगर थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा ही सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। आधा कटोरी सूजी बहुत हो जाएगी 2 लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए सूजी को अच्छे से हमें घी में भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। देखिए अभी जो सूजी है वह थोड़ी दानेदार दिख रही है। धीरे धीरे जैसे ही ये भुनेगी तो इसका टेक्सचर जो है रसीला दिखाई देने लगेगा, घी छोड़ने लगेगी हमारी सूजी। तो जैसे ही घी छोड़ना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा जो हलवा है
वो एकदम परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पर देखिए सूजी ने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें दूध। तो फ्रेंड, दूध की जगह पर आप शुरुआत में पानी का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ इसे दूध से बनाया है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप पानी भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड कर दीजिए, या यहाँ पर पानी भी मिक्स कर सकते हैं आप। दूध के साथ में चीनी भी ऐड कर दीजिए। जितना हमने सूजी लिया था उसकी डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर चीनी ली है, जिससे कि हमारा हलवा परफेक्ट मीठा बन जाए। आप यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी कम या ज्यादा रख सकते हैं, जैसे आप मीठा खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, हलवा हमारा एकदम रसीला होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये कितना रसीला हो गया है, एकदम रसीला रसीला जो है हलवा हमारा बनकर तैयार होता है। बस आपको इसे भूनना है परफेक्ट तरीके से। अभी जैसे ही थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो तो आपको थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और इसे पका लेना है। टोटल यहाँ पर मेरा आधा किलो दूध लग गया था इस हलवे को बनाने में। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप ना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मैं आप सभी को रिप्लाई कर पाऊँ, थैंक यू कह पाऊँ। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मेरी रेसिपी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही हलवा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, आपको यहाँ पर दूध ऐड कर देना है। और देखिए कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, और लेकिन क्रीमी एकदम स्मूथ दिख रहा है। बिल्कुल जब इस तरीके का दिखने लगे, तब आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है मैंगो प्यूरी जो हमने बनाकर रखी थी। तो यहाँ पर सारी मैंगो प्यूरी हमने ऐड कर दी है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने बिना किसी केसर का इस्तेमाल किए बनाया है, फिर भी ये कितना परफेक्ट कलर आ गया है इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करने से। बिल्कुल एकदम रसीला पीला पीला मैंगो के स्वाद वाला ये हलवा मुंह में जाते ही घुल जाता है। ऐसा हलवा देखते ही मुंह में पानी ना आए तो फिर क्या ही बात है। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स की कटिंग मैंने अभी ऐड कर दी है, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे वो भी मैंने इस समय ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्सअप कर लिया है हमने, और थोड़ा सा इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्रेंड्स भुनना है। बिल्कुल भी इस समय मैंगो प्यूरी ऐड करते समय हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो देखिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही इस तरीके से आपको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने भून लिया है। अब इसमें ऐड करना है हमें देसी घी। तो यहाँ पर देसी घी डालना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इसे रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आपका किचन जो है एकदम महकने लगेगा। जब आप लास्ट में इस तरीके से देसी घी डालेंगे तो आपका हलवा जो है देखिए इसी तरीके से एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा ये कढ़ाई छोड़ना इसने अपने आप ही स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल भी ये कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो इसके लिए आपको लास्ट में घी ऐड करना है, जिससे घी की क्वांटिटी भी कम लगेगी और हलवा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। और इसे भुनने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमने गर्मा गर्म हलवा सर्व किया है बाउल के अंदर। तो देखिए कितना रसीला इसका टेक्सचर आया है, कितना शाइनी हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसे देखते ही मुंह में पानी आने लगा है ना दोस्तों। तो आप भी जरूर बनाइएगा बिल्कुल इसी तरीके से हलवे को। यहाँ पर हमने डाल दिया है इस पे बाकी की ड्राई फ्रूट्स की कटिंग, और थोड़े से हमने यहाँ पर डाले थे ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से ही हमने बचा लिए थे, तो यहाँ पर ये भी हमने ऐड कर दिए हैं। दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट्स कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसका टेक्सचर आप पास से दिखा रही हूँ, कितना रसीला कितना शाइनी हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो गया है मिनटों में।
तो आप भी इस तरीके से मैंगो हलवा ज़रूर बनाएँ। ये शाही मैंगो हलवा बनने में जितना आसान है, खाने में उससे ही कहीं ज़्यादा टेस्टी। आप किसी को भी बनाकर खिलाइए, तो सभी लोग आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे सर्व किया है इस बाउल के अंदर। देखिए, कितना बढ़िया बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये शाही मैंगो हलवा। सिर्फ़ दूध, सूजी और शुगर से बना हुआ ये हलवा देसी घी के स्वाद वाला, बिना किसी आर्टिफ़िशियल कलर के हमने बनाया है। और इतना क्रीमी रसीला हमारा हलवा तैयार हो गया है घर के कुछ ही सामान से। तो लग रहा है ना एकदम परफेक्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्पून में कि इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा यम्मी है, कितना क्रीमी बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, है ना परफेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये शाही हलवे की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप भी इस तरीके से मैंगो शाही हलवा बना पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे।